भव्य आत्माओं, श्री वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। वर्धमान स्वामी की दिव्य वाणी जयवंत हो, जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। आचार्य भगवान यति वृषभ स्वामी ने किसी भी कार्य को करने के पहले मंगल करने का विधान कहा। मम पापम गालयति इति मंगलः। जो हमारे पापों को गलाता है, नष्ट करता है, विध्वंस करता है, वह मंगल है। अथवा मंग यानी कि सुख, ला यानी कि लाने वाला। जो सुख को लाने वाला है, हमें सुख देने वाला है, वह मंगल है। संपूर्ण परिभाषा हो जाती है। जो हमारे पापों को नष्ट करके हमें सुख प्रदान करता है, पुण्य प्रदान करता है, वह मंगल होता है। ऐसे मंगल 6 प्रकार के मंगल आचार्य भगवंत ने कहे हैं। नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल। 6 प्रकार से हमारे जीवन में मंगल होता है। 6 प्रकार के मंगलों को प्राप्त करके हम अपनी आत्मा को मंगलमयी बनाते हैं। नाम मंगल क्या है? नाम का मतलब होता है जाति, क्रिया, द्रव्य, गुण आदि की अपेक्षा न रखे सिर्फ किसी की पहचान के लिए किसी का संज्ञा दे दी जाती है, नाम दे दिया जाता है, वह नाम कहलाता है। और जो नाम मंगल हो वह नाम मंगल कहलाता है। यानी कि जिस नाम को लेने से हमारे पाप कर्म क्षय हो, पुण्य की प्राप्ति हो, वह नाम नाम मंगल कहलाता है। जैसे भगवान महावीर का नाम, आदिनाथ स्वामी का नाम, भगवान के 1008 नाम हैं। वे सब अपने आप में नाम मंगल है। आचार्य जिनसेन महाराज ने आदि पुराण में लिखा है, सहस्रम पाप शांतये। इन सहस्र नाम के नाम को लेने से हजारों पापों की शांति हो जाती है। कवि धनंजय ने लिखा विषापहार स्तोत्र में, हे भगवान, विष को दूर करने के लिए लोग कहाँ मणियों को खोजते हैं, मंत्रों को खोजते हैं, तंत्रों को खोजते हैं, औषधियों को खोजते हैं, रसायनों को खोजते हैं। इन सब चीजों को वे ही लोग खोजते हैं जिन्हें यह मालूम नहीं कि आपका ही नाम मंत्र है, आपका ही नाम तंत्र है, आपका ही नाम रसायन है, आपका ही नाम औषधि है और आपका ही नाम परम विज्ञान है। और जब इस काव्य को धनंजय ने पढ़ करके पुत्र के ऊपर भगवान का चरणों का गंधोदक छिड़का और उसी समय विष दूर हो जाया करता है। तो भगवान का नाम नाम मंगल है।
और नाम अमंगल किसका है? आपने देखा, लोग अपने बच्चों का नाम कृष्ण रखते हैं लेकिन कंस नहीं रखते। लोग अपने बच्चों का नाम राम रखते हैं लेकिन रावण नहीं रखते। लोग अपने बच्चों का नाम भरत रख देते हैं, लेकिन कोई अपने बच्चे का नाम शत्रुघ्न नहीं कोई अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखेगा, युधिष्ठिर रख देगा, अर्जुन नाम मिलेगा। किसी का नाम आपको दुशासन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि नाम अमंगल, वो नाम लेने से ही मन खराब हो जाए। नाम अमंगल और नाम मंगल। अब दूसरा आता है स्थापना मंगल। हमने अपने जिनालय में आदिनाथ की स्थापना की, महावीर की स्थापना की, चतुर्विंशति तीर्थंकरों की स्थापना होती है। कोई महापुरुष कोई बहुत अच्छा काम करता है तो आपने देखा चौराहे के ऊपर रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े के साथ में स्टैचू बने होते हैं। चौराहे के ऊपर जो शहीद होते हैं, सुभाष चंद्र बोस और कौन कौन से जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, ऐसे लोगों के स्टैचू बने रहते हैं। हम मंदिरों में मूर्तियां स्थापित करते हैं। स्थापना मंगल, जिनको देख करके भाव पवित्र हो जाए, विशुद्ध हो जाए, पाप गल जाए, वो स्थापना मंगल। और स्थापना मंगल, रावण का पुतला बनाया जाता है दशहरा में। रावण को पुतले को देखते ही लोगों को ही लगता है कि इसको तो जलना है, इसको तो जलाना है, नष्ट करना। ये स्थापना अमंगल है। जिन्होंने बुरे काम किए हैं, बुरे भाव किए हैं, ऐसे लोगों की अगर तस्वीर भी आप देखोगे ना, उनका स्टैचू देखोगे, कुछ भी देखोगे, तो उनको देख करके भाव खराब हो जाएंगे। स्थापना अमंगल। अब आता है द्रव्य मंगल। द्रव्य कहते हैं वस्तुओं के लिए। तो आचार्य परमेष्ठी का शरीर द्रव्य मंगल है। आचार्य परमेष्ठी की तस्वीर स्थापना, वैसे स्थापना मंगल है नहीं लेकिन मान लीजिए मूर्ति स्थापना मंगल मानी जाएगी, है ना? क्योंकि तस्वीर को हमारे यहाँ पूजनीय नहीं कहा गया है, स्मरणीय कहा गया है। उसको देख करके हम उन परमेष्ठी का स्मरण। आचार्य परमेष्ठी जो है उनका शरीर द्रव्य मंगल है। उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी का जो शरीर है, अरहंत परमेष्ठी जब यहाँ पर होते हैं, जब उनका शरीर होता है, अरहंत भगवान का समोसरण, वो सब द्रव्य मंगल। आप मंगल कलश स्थापना करते हैं, द्रव्य मंगल। वह कलश विधान की स्मृति के कारण से वह कलश भी मंगलमयी हो जाता है। तो ये सब द्रव्य मंगल। और द्रव्य मंगल, जब रावण होगा तो उसका शरीर, ऐसी वस्तुएं, तलवार जैसी वस्तुएं, धनुष बाण जैसी वस्तुएं, जिनको देखते ही परिणाम खराब हो, द्रव्य मंगल। क्षेत्र मंगल, क्षेत्र मंगल। क्षेत्र मंगल, सम्मेत शिखर जाते हैं, मधुवन में जाने के बाद परिणाम कुछ और होते हैं। लेकिन जैसे ही पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते गौतम स्वामी के पास पहुंचते हैं, तो मधुवन की अपेक्षा से परिणाम एकदम अलग हो जाते हैं। और बंदरा करके पारसनाथ के सुवर्ण भद्र कूट पर पहुंच गए तो वहां तो बिल्कुल ही भाव बदल जाते हैं, पूरी थकान दूर हो जाती है। ये क्या है? क्षेत्र मंगल। ऐसा क्षेत्र, घर में आप बैठोगे तो भाव कुछ और होंगे, और आप अपने कॉलोनी के ही मंदिर में पहुंच जाओगे तो परिणाम कुछ और हो जाते हैं।
क्षेत्र मंगल, कि जिस स्थान पर जाकर के हमारे भावों में परिवर्तन हो जाए, विशुद्धि हो जाए, मंगल रूप भाव हो जाए, वह स्थान क्षेत्र मंगल। क्षेत्र मंगल कैसे होता है? ध्यान रखना, हमारे जितने भी तीर्थ बने हैं किसी ने बनाए नहीं है। जिन स्थानों पर तीर्थंकरों का जन्म हुआ, गर्भ में आए, दीक्षा ली, केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ, वो क्षेत्र अपने आप मंगल हो गए। जहां पर बैठ करके मुनि तप करते हैं वह स्थान मंगल हो जाता है। कहा है? रत्नत्रय के धारी मुनिवर जहां विचरते हैं, रत्नत्रय के धारी मुनिवर जहां विचरते हैं, परम तपस्या के परमाणु वहां बिखरते हैं, बिना बनाए तीर्थ बने हैं। ध्यान रखना, सम्मेद शिखर को किसी ने तीर्थ बनाया नहीं है। अनंतों तीर्थंकरों ने तप किया है, अनंतों मुनियों ने तप किया है और निर्वाण की सिद्धि की है, इसलिए वो सम्मेद शिखर तीर्थ है। खाली मंदिर बनाने से कोई सिद्ध क्षेत्र नहीं हो जाता है। अतिशय क्षेत्र भले हो जाएगा, अतिशय हो जाएगा तो, लेकिन सिद्ध क्षेत्र नहीं हो सकता। पंचम काल में तो सिद्ध क्षेत्र बन भी नहीं सकता, क्योंकि आप कोई को मोक्ष जाना नहीं है इस भरतभूमि से। बिना बनाए तीर्थ बने हैं आत्म साधना से, मेरा जीवन धन्य हुआ है तीर्थ वंदना से। वो क्षेत्र, वो स्थान जहां पर पहुंच करके परिणाम परम पवित्र हो जाते हैं, वह क्षेत्र क्षेत्र मंगल है। और जहां पर पहुंच करके परिणाम अपवित्र हो जाए, पिक्चर हॉल में पहुंचो, जहां पर ड्रिंक डांस डिनर चल रहा हो, ऐसे क्लब में पहुंच जाओ, कहीं ऐसे स्थान पर पहुंच जाओ, होटल में, तो भैया परिणाम अपवित्र हो जाएंगे, क्षेत्र मंगल हो गया। अब आता है काल मंगल। अब देखिए, अष्टानी का पर्व आ रहा है, तो देव लोग भी, जिनके पास पांचों इंद्रियों के सर्वोत्कृष्ट सुख हैं, इंद्रियों के सुख की बात कर रहे हैं, आत्मा के सुख की चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि आत्मा के सुख तो मुनियों के पास है, फिर अरहंतों के पास है, और फिर सिद्धों के पास है। पांचों इंद्रियों के उत्कृष्ट सुखों को भोगने वाले चतुर निकाय के देव इंद्र भी 8 दिन के लिए नंदीश्वर में जाकर के आराधना करते हैं सिद्धों की, सिद्ध प्रतिमा की। और दिन भी तो जा सकते हैं, नहीं लिखा शास्त्र में, सरब परम में बड़ो अठाई परम है, नंदीश्वर सुर जाए लिए वसुधरव है। त्रिलोक पन्नती में आचार्य भगवान यति वृषभ ने कैसे बेमानिक देव भगवान के समोसरण में हाथों को में द्रव्यों को लेकर के अपने अपने वाहनों पर आ रहे हैं, अष्टानिका महापर्व का बहुत सुंदर वर्णन किया है। ऐसे भी तो सिद्ध चक्र विधान कर सकते हैं, लेकिन अष्टानिका में विधान करने का आनंद कुछ ज्यादा आता है, भाव कुछ और होते हैं। पर्युषण पर्व आता है तो लोग 12 बजे तक पूजा करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा बुला लो पूजा के लिए, फिर भी कर ले। और अनंत चतुर्दशी का दिन होता है, इस दिन तो सुबह 4 बजे से लेके रात में 12 बजे तक भजन कीर्तन किसी ना किसी रूप में, इधर मंदिर की वंदना करने जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मतलब भगवान की भक्ति में सुबह से लेके रात तक लगे रहेंगे।
क्यों भैया, आज करोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा क्या? आज करोगे तो भी मिलेगा, लेकिन काल मंगल है, काल का प्रभाव है। महावीर जयंती के दिन महावीर भगवान की जय जयकार लगाने में, जुलूस निकालने में अलग आनंद आता है। और आज निकालो भगवान महावीर का जुलूस। काल मंगल यानी कि काल का भी अपना प्रभाव होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला में भगवान का अभिषेक पूजन करो, उसका अलग आनंद है। और आप 9 बजे के बाद 11 बजे करो भगवान का अभिषेक पूजन, उसका अलग आनंद है। दोपहर में करो 4 बजे खा पी के 2 बजे, तो उसका अलग आनंद है। काल मंगल, काल का अपना प्रभाव है। ब्रह्म मुहूर्त, जो मुहूर्त आत्मा के लिए ही है, भगवान की भक्ति के लिए ही है, भगवान के स्मरण के लिए ही है, वो ब्रह्म मुहूर्त का जो काल मंगल है, वो फिर बाद में 9 बजे के बाद वो आनंद नहीं आएगा पूजा करने। काल मंगल। इसके बाद अंतिम आता है भाव मंगल। इन सारे मंगलों में अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई मंगल है तो वो है भाव मंगल। हम आपसे पूछे, नाम मंगल कैसे हुआ भगवान महावीर का? अर्जुन का नाम मंगल कैसे हुआ? राम का नाम मंगल कैसे हुआ? भाव मंगल से। वो ऐसे महापुरुष हुए कि जिन्होंने बहुत विशिष्ट मांगलिक भाव, सर्वोत्कृष्ट मंगल भाव किए, निर्वाण को प्राप्त किया, इसलिए उनका नाम मंगल हो गया। महापुरुषों ने भाव मंगल किया था। उनकी काष्ठ पुष्ट कर्म आदि में हम जो स्थापना करते हैं, तो भाव मंगल के कारण से उन महापुरुषों की स्थापना मंगल हो गई। द्रव्य मंगल कैसे हुआ? आचार्य उपाध्याय साधु अरहंतों का